अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं और यहाँ से अपने देश में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपको कितना पैसा ट्रांसफ़र करना है, यानी कि जो लिमिट है ट्रांसफ़र करने की वो कितनी है। क्योंकि अगर आप लिमिट से ज़्यादा ट्रांसफ़र कर देंगे तो गवर्नमेंट की नज़र आपके ऊपर रहती है, आपको अरेस्ट किया जा सकता है, आपसे पूछताछ होगी कि आपने इतना पैसा कहाँ से लाया। तो इससे बचने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि कितना लिमिट है और किस हिसाब से लिमिट सेट होता है। किसी का लिमिट कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से लिमिट सेट करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सऊदी अरब में पैसा ट्रांसफ़र करने की जो लिमिट है, यानी कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी लिमिट क्या है, तो ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो कि फैक्ट पे आधारित होती हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कोई भी बात सुना और उसे उठाकर आपके सामने पेश कर दिया। यहाँ पे जो आपको मिलेगा वो फैक्ट के थ्रू मिलेगा। कई लोग ऐसे हैं जो गलत खबरें फैलाते हैं, गलत चीज़ें बताते हैं, तो इस चैनल पर आपको कोई भी ऐसी खबर नहीं मिलेगी जो कि फैक्चुअल ना हो, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो बात है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 10,000 भेजते हैं फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5,000 भेजते हैं फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि आपका प्रोफेशन क्या है। अगर आप एक इंजीनियर हैं तो उसमें आपकी सैलरी ज़्यादा हो सकती है, 10,000 हो सकती है, 12,000 हो सकती है, 15,000 भी हो सकती है। लेकिन अगर आप वहीं पे एक सिक्योरिटी गार्ड हैं या फिर हाउस ड्राइवर हैं या फिर इलेक्ट्रीशियन हैं, तो इस कैटेगरी में आपको इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि अगर आपका प्रोफेशन हाउस ड्राइवर का है या फिर आमिल मंजिल का है या फिर आप सिक्योरिटी गार्ड हैं या फिर हारिस हैं यानी कि नौकर हैं, तो इस कैटेगरी में आने के बाद अगर आप अपने इकामा से 10,000 रियाल, 8,000 रियाल इस तरह का अमाउंट अगर इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करेंगे तो फिर आपके ऊपर इंक्वायरी हो सकती है, क्योंकि आपका प्रोफेशन जो है उसमें इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं होती है। वहीं अगर आप कोई इंजीनियर हैं या फिर फोरमैन हैं या फिर आप किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर हैं जिसमें हाई सैलरी मिलती है, तो आप अगर 14,000, 15,000 या फिर 10,000 भी भेज देंगे तो उसमें आपको कोई इंक्वायरी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप यहाँ से इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका प्रोफेशन देखा जाएगा कि आप किस प्रोफेशन के हैं। तो प्रोफेशन वाइज यहाँ पे जो सैलरी मिलती है उस हिसाब से आपको लिमिट भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि सबको एक ही लिमिट मिल जाए। अगर कोई हाउस ड्राइवर या फिर कोई नॉर्मल जॉब जिसकी 2,000 3,000 सैलरी हो सकती है, अगर वो अचानक 10,000 भेज दे तो फिर उसके ऊपर इंक्वायरी हो सकती है, क्योंकि उसके पास 10,000 कहाँ से आए, उसके बारे में उससे इंक्वायरी होगी। और अगर कोई इंजीनियर या फिर कोई मैनेजर या फिर किसी बड़ी कंपनी में किसी बड़े पोस्ट पर काम कर रहा है, तो उससे ये पूछताछ नहीं होगी अगर वो 10,000 12,000 रियाल भेज भी देता है। तो यहाँ जो लिमिट है वो कोई फ़िक्स लिमिट नहीं है कि इतना ही आपको देना है। और जो लोग बैंक से ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें आपको अपना सैलरी का कैटेगरी और जिस जगह आप काम करते हैं, अपनी कंपनी का नाम या फिर अपने स्पॉन्सर का नाम, तो ये सारी चीज़ें उसमें डालना पड़ता है। बैंक में जो डिटेल मांगता है उसमें आपको ये सारे डिटेल भरना पड़ता है। तो जब आप बैंक में ये डिटेल भरेंगे और आपका प्रोफेशन उस हिसाब से मैच होगा तो बैंक उसको एक्सेप्ट करेगा आपके डिटेल को। और अगर आप उस डिटेल के अकॉर्डिंग पैसा भेजते हैं, जैसे अगर आपने कोई डिटेल डाल दिया 2,000 से 5,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है, आपने ये डिटेल उसमें डाल दिया, और अगर आपने 10,000 भेजा तो फिर वहाँ पे आपके ऊपर इंक्वायरी हो सकती है। लेकिन अगर आप 2 से 5,000 तक यानी मैक्सिमम 5,000 तक भेजते हैं, 5,500-6,000 तक भी भेज सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा भेजेंगे तो आपके ऊपर इंक्वायरी हो सकती है, क्योंकि आपने अपने बैंक डिटेल में जो प्रोफेशन और जो सैलरी डाली है उससे ज़्यादा आप भेज रहे हैं, तो आपके ऊपर इंक्वायरी हो सकती है। तो जब भी आप पैसा भेजें तो इस बात का ख्याल रखें कि आपकी सैलरी जो है उसी हिसाब से आप पैसा भेजें, क्योंकि अगर आप किसी और का पैसा लेकर अपने अकाउंट से भेज देंगे फिर भी आपके ऊपर इंक्वायरी हो सकती है। ये अलग बात है कि बाद में आपको छोड़ दिया जाए, लेकिन उस समय आपके ऊपर इंक्वायरी हो सकती है अगर आप 2-3 लोगों का या फिर लिमिट से, अपने प्रोफेशन के लिमिट से ज़्यादा पैसा भेज देंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि जो पैसा ट्रांसफ़र करने की लिमिट है वो किस हिसाब से है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।